भक्तजनों ने गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद जगह जगह अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। होडल में भक्तजनों के द्वारा आज गोवर्धन में जाकर के भगवान गोवर्धन महाराज को दूध चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करने के बाद होडल के अग्रवाल भवन में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की व अन्नकूट प्रसाद का भोग लगा करके अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। अग्रवाल भवन में हजारों की संख्या में होडल के नागरिकों ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा होडल सभा के सदस्यों के द्वारा सभी का अग्रवाल भवन में पधारने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नव नियुक्ति जज की परीक्षा पास करने वाले होडल निवासी निखिल अग्रवाल थे। उनका भी अग्रवाल समाज होडल की ओर से स्वागत किया गया। होडल के ब्रह्म कुमारी सेंटर पर भी अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नर नारियों ने कड़ी, बाजरा, मूंग मोट, खीर प्रसाद को ग्रहण किया गया। आज गोवर्धन पर अन्नकूट प्रसाद का विशेष महत्व होता है। होडल के कई मंदिरों में आज के दिन प्रसाद का वितरण किया गया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंगला है। कृष्ण कुमार सिंगला जी, बताएंगे जो आज क्या मनाया जा रहा है और कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये श्री वैश्य अग्रवाल भवन होडल में हर वर्ष की भांति जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा शुरू की थी उसके तहत आज भगवान गोवर्धन की पूजा है और उसके ही लिए मतलब अन्नकूट का प्रसाद की व्यवस्था हर वर्ष की भांति यहाँ की जा रही है। सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है जिसमें बाजरा और कढ़ी बाजरा, आपका खीर प्रसाद है, मूंग है, उसमें प्रसाद सब्जी है, सब मिला के भगवान का भोग लगा के और सभी भक्तजनों को वितरित किया जा रहा है सभी प्रसाद। सिंगला जी, आपके पास कोई आज चीफ गेस्ट आया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे बीच में होडल का नाम रोशन करने वाले अग्रवाल परिवारों में श्री निखिल अग्रवाल जी, पुत्र श्री विनय अग्रवाल जी, पौत्र श्री संतलाल अग्रवाल जी हमारे बीच में वो जो वर्तमान में गुजरात न्यायिक व्यवस्था के तहत मजिस्ट्रेट के रूप में जिनका पूरे भारत में 22वीं रैंक उन्होंने प्राप्त की है, वो हमारे बीच में आज हमारे अतिथि के रूप में रहे। हमें बहुत हर्ष का विषय है कि होडल अग्रवाल समाज से ये विशेष उपलब्धि हमें आज मिली है। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं। बीबी न्यूज़ 24 बोला तो बात करें, धन्यवाद। दीदी क्या नाम है? बीके शालू, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होडल सेंटर। दीदी, गोवर्धन पूजा होती है जी, और ये क्यों मनाया जाता है, और तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? गोवर्धन पर्वत की पूजा जैसे कि सभी जगह दिखाया जाता है कि जब गोकुल निवासियों पर काल का संकट आया, बारिश हुई, ऐसे समय पर श्री कृष्ण के साथ सभी गोकुल निवासियों ने एक एक उंगली का सहारा दिया। एक एक उंगली के सहारे से इतने बड़े पर्वत को उठाया और उस गांव पर आई हुई इतनी बड़ी विपदा को टाल सके। ठीक इसी तरह चाहे हमारे देश में, हमारे समाज में या पूरे विश्व में जो भी समस्याएं आती हैं, अगर हम एक एक उंगली का सहयोग अपनी तरफ से देते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, उस समस्या को अपनी समस्या समझकर, तो हम पूरे ही समाज का, भारत का और विश्व के हर संकट का ऐसे ही सामना कर सकते हैं। तो गोवर्धन की पूजा हमें सिखाती है कि कैसे हमें आपस में सहयोग से मिलजुल कर रहना है। ठीक इसी तरह अन्नकूट का जो प्रसाद बनाया जाता है, तो हम देखते हैं कि अन्नकूट के प्रसाद में जो सब्जी होती है वो हर तरह की सब्जी उसमें मिलाई जाती है। ऐसा नहीं देखा जाता कि ये ज़मीन के अंदर होती है या ऊपर, ये इस प्रांत में होती है या उस प्रांत में। हर तरह की किस्म किस्म की सब्जियों को मिलाकर एक सब्ज़ी और साथ ही बाजरा और कढ़ी दी जाती है, जिससे कि जैसे कि हमारा अभी सीज़न मौसम चेंज हो रहा है, तो ये भी बताता है कि अब गर्म थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे सारी सब्जियों को बिना भेदभाव के मिला दिया जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो, तब हम अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। अन्नकूट का प्रसाद सभी प्रांतों में बनाया जाता है और ख़ास हमारा जो ब्रज का क्षेत्र है, गोकुल धाम के नज़दीक जो है,
हम यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष तौर पर खीर, बाजरा, कढ़ी और मिक्स वेज बनाते हैं और आसपास के सभी गांवों को निमंत्रण होता है। आसपास के सभी गांव, होडल निवासी सभी इस दिन गोवर्धन में पूजा के दिन ऐसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और परमात्मा की याद में परमात्मा से शक्ति भी धारण करते हैं ताकि एक दूसरे का सहयोग कर सकें। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो बात धन्यवाद दीदी।